दूसरे दिन राजा भोज की फिर से सिंहासन पर बैठने की इच्छा बलवती होने लगी। जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी सिंहासन से चित्रलेखा नाम की दूसरी पुतली उनके सामने प्रकट होकर खड़ी हो गई और उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य की यह कथा सुन लो। उसके बाद तुम खुद निर्णय करना कि तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। यह कहकर चित्रलेखा राजा भोज को कथा सुनाने लगी। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु की तपस्या में विघ्न न पड़े, यह सोचकर वे उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। जैसे ही वह वापस जाने लगे, अचानक साधु ने रोकते हुए कहा, ठहरो विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी शिष्टता से प्रसन्न हूँ। यह कहकर साधु ने विक्रमादित्य को एक फल देते हुए कहा, जो भी इस फल को खाएगा वह तेजस्वी और गुणवान पुत्र प्राप्त करेगा। राजा विक्रमादित्य ने वह फल सहर्ष स्वीकार कर लिया और साधु से आशीर्वाद लेकर अपने महल की ओर लौट पड़े। चलते चलते मार्ग में अचानक उन्होंने देखा कि एक स्त्री घबराई हुई सी दौड़ी चली जा रही है। विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने देखा कि वह औरत एक कुएं के पास जाकर रुक गई। जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगानी चाही, विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, बहन, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह स्त्री रुदन स्वर में बोलने लगी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पति मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरा एक भी पुत्र नहीं है, सारी लड़कियां हैं। उस स्त्री की दास्तान सुनकर राजा विक्रमादित्य को उस पर दया आ गई। उन्होंने वह फल उसे देते हुए कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, इस फल को खाकर तुम्हें यशस्वी पुत्र पैदा होगा। फल पाकर वह स्त्री विक्रमादित्य का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। इतनी कहानी सुनाने के बाद पुतली ने राजा भोज से कहा, राजा भोज, अब मैं तुम्हें एक चमत्कार की घटना सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने द्वारपालों से कहा, मैं राजा विक्रमादित्य को एक अनमोल भेंट देना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर एक द्वारपाल अंदर गया और राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। वह कहता है कि मैं राजा को एक अनमोल भेंट देना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, उसे अंदर भेजो। ब्राह्मण राज दरबार में गया और राजा विक्रमादित्य को वही फल देते हुए बोला, महाराज, इस फल को अपनी रानी को खिला देना, इससे उन्हें एक यशस्वी पुत्र पैदा होगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, यह फल आपके पास कहाँ से आया? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह मुझे मेरी पत्नी ने दिया है। वह एक बेवफा स्त्री है जिसका पराये पुरुष से संबंध है। कुएं वाली स्त्री की बेवफाई पर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वह फल ब्राह्मण से ले लिया और उसे अपनी रानी को दे दिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक राजनर्तकी आई और विक्रमादित्य से कहने लगी, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पापिन हूँ और कई सालों से आपके राज्य में रह रही हूँ। इसलिए मैं आपको एक अनमोल फल भेंट करना चाहती हूँ जिससे आपका वंश चल सके। अगर आप बुरा न माने तो मेरी यह भेंट स्वीकार करें। फल देखकर राजा विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? राजनर्तकी ने उत्तर दिया, महाराज, यह फल मुझे आपके महामंत्री के पुत्र ने दिया है। यह फल उसको उसकी प्रेमिका ने दिया था। नर्तकी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य का माथा ठनका। उन्होंने महामंत्री के पुत्र को बुलवाया। उसने विक्रमादित्य को बताया कि वह फल महारानी ने उसे दिया था। वह और महारानी, इतना कहते कहते वह रुक गया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा धक्का लगा। तब वह अपनी रानी के पास गए और उससे अमर फल के बारे में पूछा। रानी ने नाटक करते हुए बताया, महाराज, मैंने तो वह फल आपसे लेते ही खा लिया था। यह सुनकर विक्रमादित्य ने वह फल रानी को दिखाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुमने वह फल नहीं खाया। यह फल मुझे राजनर्तकी ने दिया है। यह सुनकर रानी के होश उड़ गए।
उसकी चोरी पकड़े जाने पर वह भय से थर थर कांपने लगी और मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। विक्रमादित्य को इस बात का गहरा सदमा पहुंचा और वह राजपाट त्याग कर जंगल में जाकर साधना करने लगे। इसकी सूचना तुरंत इंद्रदेव को लग गई। वे उनके परम भक्त थे। इस तरह विक्रमादित्य को जंगल में तपस्या करते देख देवराज इंद्र को उनके राज्य की चिंता हुई। उन्हें लगा कहीं ऐसा न हो कि कोई विक्रमादित्य की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके राज्य पर हमला कर दे। यह सोचकर इंद्र ने अपना एक दूत राजा विक्रमादित्य का रूप धरकर उनके राज्य में भेज दिया। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद राजा विक्रमादित्य के मन में आया कि एक बार अपने राज्य में वापस जाकर अपनी प्रजा का हाल देखे। यह विचार कर वह अपनी राजधानी वापस लौट आए। जैसे ही वह अपने महल के द्वार पर पहुंचे, देवदूत ने उन्हें रोककर पूछा, कौन हो तुम? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ, लेकिन तू कौन है? देवदूत ने कहा, मैं यहाँ का राजा अज्ञा बेताल हूँ। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, अगर तू इस राज्य का राजा है तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखा। देवदूत ने राजा विक्रमादित्य की चुनौती स्वीकार कर ली। इस युद्ध में विक्रमादित्य ने देवदूत को पराजित कर दिया। तब पराजित देवदूत ने कहा, महाराज, मैं मान गया हूँ कि आप ही राजा विक्रमादित्य हो, क्योंकि मुझे पराजित करना आम मनुष्यों के वश की बात नहीं है। आज से मैं आपके अधीन हूँ। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े, मुझे याद कर लेना। मैं फौरन आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात से सावधान करना चाहता हूँ। विक्रमादित्य ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? देवदूत ने बताया, राजन, तुम्हारा एक दुश्मन तुम्हारे राज्य में आ पहुंचा है। वह आपका पिछले जन्म का शत्रु है। इस समय वह योग और सिद्धि के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और आपको मारने की योजना बना रहा है। अगर उससे पहले आपने उसे मार दिया तो वर्षों तक आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। यह कहकर वह देवदूत आकाश मार्ग से उड़ गया। राजा विक्रमादित्य के वापस आते ही राज्य में खुशियां मनाई गई। जब विक्रमादित्य ने अपनी रानी के बारे में जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी बेवफा रानी ने आत्महत्या कर ली है। पत्नी को बुलाकर विक्रमादित्य ने पुनः राजपाट संभाला और राज्य का सभी काम सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य के दरबार में एक योगी आया। उसने राजा को एक फल दिया। उसे हाथ में लेते ही उस फल के 2 टुकड़े हो गए। उस फल के 2 टुकड़ों के बीच से एक बेशकीमती लाल रत्न निकला। राजा विक्रमादित्य ने योगी से उस लाल रत्न का कारण पूछा तो उसने बताया, राजन, यह हमारी संस्कृति है कि राजा, वैद्य और सन्यासी के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, योगीराज, मैं इस भेंट के बदले में आपको क्या दूं? योगी ने कहा, राजन, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे निवास पर अकेले आकर मुझसे मिलें। राजा विक्रमादित्य ने योगी को वचन दे दिया। वचन पाकर योगी राजा को अपना पता ठिकाना बताकर वहां से चला गया। अगले दिन अपने वायदे के अनुसार राजा विक्रमादित्य योगी के निवास स्थान पर पहुंच गए। उस समय योगी एक मंत्र को सिद्ध कर रहा था। राजा विक्रमादित्य के पूछने पर योगी बोला, राजन, मैं जो मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ उसे सिद्ध करने में एक ऐसे शव की आवश्यकता पड़ेगी जो यहाँ से बहुत दूर एक शमशान में एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। बेताल नामक उस मुर्दे को लाना कोई हंसी का खेल नहीं है। अगर आप उस शव को यहाँ मेरे पास ले आओ तो मेरी ये सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। विक्रमादित्य योगी को वचन देकर शव को लाने के लिए शमशान की ओर चल पड़े। शमशान में पहुंचकर विक्रमादित्य ने पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा और कंधे पर लादकर योगी के पास ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर वह बेताल उड़ जाता और शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता। 25वें दिन बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तू मुझे जिसके पास ले जा रहा है वह कपटी और धूर्त है। वास्तव में उसे मेरी नहीं, तेरी जरूरत है, क्योंकि आज उसकी सिद्धि का अंतिम दिन है।
तू जैसे ही मुझे उसके पास लेकर जाएगा तो वह देवी के चरणों में तुझे सिर झुकाने के लिए कहेगा। तभी मौका पाकर वह तेरी गर्दन काटकर देवी माँ को बलि चढ़ा देगा और तेरी मौत के बाद उसे सिद्धि मिल जाएगी। बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को इंद्रदेव की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद किया और उसे कंधे पर लादकर योगी के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को देखकर योगी बहुत प्रसन्न हुआ और विक्रमादित्य को देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहा। तब विक्रमादित्य ने कहा, योगीराज, मैं एक राजा हूँ, मुझे सिर झुकाना नहीं आता, आप मुझे सिर झुकाने की विधि बता दो। योगी ने जैसे ही विधि बताने के लिए अपना सिर देवी के चरणों में झुकाया, विक्रमादित्य ने तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। देवी बलि पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने विक्रमादित्य को 2 बेताल सेवक दिए और कहा, विक्रमादित्य, जब भी तुम इन्हें याद करोगे, ये तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य की तीक्ष्ण बुद्धि से प्रसन्न होकर देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की और फिर विक्रमादित्य देवी का आशीर्वाद पाकर अपने महल को वापस लौट आए। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, यह थी विक्रमादित्य की शौर्य गाथा। अब तुम खुद निर्णय करो, अगर तुम में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर दूसरी पुतली भी वहां से अदृश्य होकर सिंहासन पर जाकर अपने स्थान में समा गई। राजा भोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और वापस अपने शयन कक्ष में लौट गए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक लाऊं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।